बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी राना मोहम्मद काशिफ, डायरेक्टर सेल्स ग्रेविटी एसोसिएट्स। हाँ जी, कैसा गया जी आपका सेशन? अच्छा रहा? कुछ लर्निंग हुई है? ये तो रिज़ल्ट में पता चलेगा। अभी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर पता चलेगा क्या लर्निंग हुई है। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, इसके ऊपर मैं एंड पे बात करूँगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हैदर ब्लॉक है। हैदर ब्लॉक से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मार्केटिंग, चूँकि हम सब लोग सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो मार्केटिंग में पहले एमबीए किसी ने किया हुआ है जी? और अच्छा, ठीक है। बीबीए किसी ने किया हो? उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। चलें, आपको ना बीबीए और एमबीए लेवल की एक टर्म है, वो आज आज का टॉपिक है हमारा, जिसे कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आइडिया है किसी को? 4 P's ऑफ मार्केटिंग का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो से आपको चीज़ें स्टडी करवाई जा रही हैं ना, इससे आपका प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो मज़ीद ब्राइट हो रहा है। हमारा विज़न ये है कि ग्रेविटी एसोसिएट्स से निकला हुआ हर वो बंदा इतना एजुकेटेड हो, उसका टॉकिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, उसकी इंफॉर्मेशन वो ऐसी हो कि मार्केट का आम डीलर जो है वो इस बात को मानने के पे आमादा हो जाए कि ये इसके अंदर और हमारे अंदर ये फ़र्क है। इसी काम के लिए इस चीज़ का आगाज़ किया गया कि हम आपको ना एजुकेट करें, रियल एस्टेट के हवाले से एजुकेट किया जाए, क्योंकि एजुकेशन है नहीं है रियल एस्टेट में। तो बिज़नेस की एजुकेशन है, रियल एस्टेट के प्रॉपर नहीं है। हम उसी बिज़नेस को रियल एस्टेट से रिलेट करके इसको समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हमारी ये जो हमारी है स्टडी है, जो हमारी वर्किंग है, वो क्या चीज़ है, इसको किस टेक्निकल टर्म में किस तरह से पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक हमारा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये 4 P's क्या होते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग को ना बेसिकली मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। मार्केटिंग मिक्स एक मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यानी कि पी 4 P's। ये 4 P क्या हैं? एक्चुअली ये 4 P's का जो है ना, ये आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। मैं आपको सिंपल इसमें इसका मतलब समझा देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि 4 P's एक्चुअली क्या। मार्केटिंग मिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। दिस मिक्स टिपिकली contain 4 different strategies known as 4 P's and modernly 4 C's भी कहते हैं इसको। Almost all marketing successful ones at least are familiar with the marketing mix concept। तो ये 4 P's मार्केटिंग मिक्स को कहा जाता है। और 4 P's क्या हैं? द 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज़ ए framework used to help business select the most effective marketing strategies to reach their target audience। मतलब आप अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, 4 P's का। वो 4 P's जो है, सबसे पहले आ जाती है P फॉर प्रोडक्ट, उसके बाद सॉरी नहीं, ये P से ही होगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 P's ऐसी हैं, ये मार्केटिंग मिक्स हैं। इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सेल के लिए, मार्केटिंग ज़रूरी है। जब मार्केटिंग होती है देन सेल ईजी होती है। तो मार्केटिंग कैसे होती है? इन 4 चीज़ों पे होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके अंदर सबसे पहला जो सा है वो है प्रोडक्ट। ठीक है जी। इन द रियल एस्टेट द प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज बीइंग सोल्ड और रेंटेड। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सेल करने जा रहे हैं। हमारी रियल एस्टेट की प्रोडक्ट में घर आ गया, प्लॉट आ गया,
शॉप आ गई, अपार्टमेंट हो गया, ऑफिस हो गया, कोई भी लैंड हो गई, वो रेंटेड लैंड भी हो सकती है, वो ऑफलाइन प्लान भी हो सकता है, वो फिज़िकल प्लान जो होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी तरह की रियल एस्टेट से रेलेवेंट कोई भी चीज़ है वो हमारी प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे आपने घर को किराए पे लेके दिया किसी को, आपने उसको सर्विसेज दी, तो किस प्रोडक्ट की दी? रियल एस्टेट की प्रोडक्ट की दी। तो रियल एस्टेट का जो आपने किराए का लेन देन किया, आपने किसी को प्रॉपर्टी ख़रीद के दे दी, किसी की डील करवा दी, तो बेसिकली ये सारी जितनी भी टर्म्स बोली जाएंगी ये प्रोडक्ट के अंदर बोली जाएंगी कि हमारी प्रोडक्ट ये थी। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल। अच्छा, इसके अंदर ना दो टर्म्स और आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल होती है फिजिकल और इनटेंजिबल होती है जो नज़र नहीं आती, उसमें सर्विसेज आती हैं। तो रियल एस्टेट प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है, फिजिकल है, नज़र आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो हम रियल एस्टेट के अंदर जो मार्केटिंग करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली टर्म है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो है वो हमारी ऐसी है कि इसके अंदर रेंटल और ऑन प्रॉपर्टीज़, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड और अपार्टमेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट आइटम्स ये सारी प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे आती है दूसरी जो आती है इसको कहते हैं प्राइस। प्राइस स्ट्रेटजी एक अप्लाई की जाती है मार्केटिंग के दौरान कि ये प्राइस स्ट्रेटजी क्या है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है उसकी फिर प्राइस एक फ़ाइनल की जाती है। प्राइस बनाने के लिए सबसे पहले उसकी कॉस्ट जो है वो देखी जाती है कि इसकी कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है, इसके ऊपर एक्सपेंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, फिर मार्केट के अंदर जो जिनके साथ कंपैरिजन होगा, जो कंपैटिबल होंगे लोग, उनकी क्या प्राइस है सेम प्रोडक्ट की। लाइक हमारे पास यहाँ पे एक टीजीसी मॉल है, तो यहीं पे रोड पे एक लायलपुर गैलरिया भी है, हमारे पास भी शॉप्स हैं, उनके पास भी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, हमारे पास अपार्टमेंट है, उनके पास भी अपार्टमेंट्स हैं। तो उनके क्या रेट्स हैं और हमारे क्या रेट्स हैं, अकॉर्डिंग हमारी एमेनिटीज़, हमारी लैंड, हमारी एलिवेशन और हमारी सारी प्रोडक्ट की फैसिलिटीज़ के, तो इन सारी चीज़ों के साथ अकॉर्डिंग करके, इनका कंपैरिजन करके हम एक प्राइस बनाते हैं। ये प्राइस भी मार्केटिंग में एक इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो फिर एक तो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट की प्राइस को रखते हैं। तो मार्केटिंग में अब हम जब मार्केटिंग करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट की और अपनी प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर हम एक चीज़ को बहुत शो ऑफ करते हैं कि जनाब हमारी प्राइस देखें, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है इसकी प्राइस देखें, प्राइस बहुत इसकी चीप है, अभी नॉमिनल हैं, बहुत मुनासिब हैं, और कंपैरिजन करके देखें। ये हम ओपन वॉइस देते हैं कि कंपैरिजन करके देखें, आपको कहीं पे भी ऐसी प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 4 पीस के ऊपर बड़ा डीप वर्क हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमारी कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइस भी बहुत अच्छी है। इसके बाद प्रोडक्ट हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का, प्राइस का भी। उसके बाद आ जाता है प्लेस का। प्लेस के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है लोकेशन, कि आपका प्रोडक्ट किस प्लेस पे मौजूद है। लोकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन हो सकती है कि लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो है वो लोकेशन है, कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो लोकेशन मैटर करती है सबसे पहले, कि उसकी लोकेशन कैसी है। लोकेशन वाली चीज़ हमेशा एप्रिशिएट होने वाली होती है, हमेशा फौरी सेल होने वाली होती है। तो इसमें एप्रिसिएशन की भी तेज़ी होती है। अब हम अपनी प्रोडक्ट के साथ बात करते हैं, मैं हर पॉइंट को अपने प्रोडक्ट के साथ जो है ना वो इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैसलाबाद का मेन कैनाल रोड, हॉट एंड फेवरेट लोकेशन, सबसे ज़्यादा अच्छी लोकेशन फैसलाबाद। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेजेस को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे इसकी मज़ीद डिटेल मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम।